हेलो चिकित्सक, तो पॉडकास्ट का ये दूसरा नंबर लेक्चर ही है। पॉडकास्ट में क्या करते हैं, आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से सुनना होता है। तो पॉडकास्ट में आया है रिप्रोडक्शन कक्षा ओनली फॉर 10th के लिए, है ना। तो देखिए, हमने तो जो आपको पढ़ाया रिप्रोडक्शन काफी दिन पढ़ाया, लंबा पढ़ाया और काफी अच्छे से पढ़ाया, डीपली पढ़ाया, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। तो देखिए, पॉडकास्ट में क्या करना होता है आपको कि एनसीईआरटी बुक खोलिए। एनसीईआरटी बुक खोलने के बाद आप जो जो पूरी पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, रिप्रोडक्शन में आपने क्या देखा था, आपने सबसे पहले देखा था डिफिनीशन दिखा था आपने, है ना, डिफिनीशन दिखा, आपने उसका टाइप्स देखा, आपने एमआरएस देखा, आपने एफआरएस देखा। एमआरएस में बहुत कुछ देखा था आपने, मेल सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन। फिर इसके अलावा आपने देखा यहाँ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, फिर यहाँ देखा फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। बड़ा शॉर्ट चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो एमएसएससी एफएसएससी क्या होता है तो मैं बोल देता हूँ थोड़ा। देखिए, एमआरएस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमएस का मतलब मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ध्यान दीजिएगा। एमएसएसओ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन, एफआरएस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम यहाँ आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं, पहले बता दिए आपको। आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे आपको, नो, क्योंकि रिप्रोडक्शन जब मैं पढ़ाता हूँ 3 महीना पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने वाला यहाँ नहीं हूँ। हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, पॉडकास्ट के जरिए समझने वाले हैं। एफआरएस में आपने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन। तो कैरेक्टर और ऑर्गेन, तो ध्यान दीजिएगा। आपने रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या देखा, तो आपने देखा रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट हैज बीन अ स्पीशीज गिव अ वन टाइम ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जस्ट लाइक अ पेरेंट्स। मतलब क्या, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें कोई भी स्पीशीज जो है अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। सीधी सी बात है। आज कभी नहीं सुने होंगे कि कुत्ता ने बकरी को जन्म दिया, नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर कैरेक्टर नहीं है, उसकी जीन में नहीं है, उसके क्रोमोसोम में नहीं है। फिर उसको बताया था हमें, देखो जी रिप्रोडक्शन का बहुत कुछ है, लंबा चला था हमारा डिफिनेशन, चला था, बहुत कुछ चला था। इसको देखे थे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंपली प्रिपेयर किया था आपको कि ये सेक्सुअल और सेक्सुअल डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन में बहुत कुछ देखे थे हम लोग, बहुत कुछ, है ना। अगर मैं यहाँ पढ़ाना शुरू करूँ तो लगातार 3-4 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन उतना करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। मोटी मोटी बातें याद रखेंगे हम लोग। मोटी मोटी बातें ये है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले कैरेक्टर बात करते हैं। कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में बताया था कि देखो मेल का जो वॉइस होता है ना, हाई पिच नहीं होता है, लो पिच होता है, ठीक है। दूसरी बात है, मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, बियर्ड्स का आ जाना, मॉस्टुएज का आ जाना। फिर बात देखा था अपने जो शोल्डर है, मेल का जो शोल्डर है ब्रॉड हो जाएगा मेल का, ठीक है। इसके अलावा जो हार्मोन का लेवल, हार्मोनल लेवल की बात करेंगे तो मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाना, है ना, एग्रीसिवनेस बढ़ जाना, है ना। ये सारा क्या है, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर था। कैरेक्टर नोट ऑर्गन। सर ऑर्गन की बात कीजिए, तो ऑर्गन की बात करें तो आप देखेंगे मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो टेस्टिस था, ठीक है। जहां टेस्टिस के अंदर स्पर्म जहां बन रहा था, आप हमसे पूरी जानकारी पढ़ सकते, टेस्टिस कहाँ होता है, क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है ना, स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम बाहर की साइड क्यों होता है, ये सब जान चुके हैं। अब पाथवे ऑफ स्पर्म भी पढ़ चुके हैं हमसे कि स्पर्म का पाथवे क्या है, स्पर्म कैसे जाता है, ठीक है। तो स्पर्म बनता कहाँ था, दो बात करते हैं। स्पर्म हमारा बन रहा था टेस्टिस में बन रहा था, ठीक है। टेस्टिस से कहाँ बना था, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में बन रहा था। तो स्पर्म बना था सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, वहाँ रेटेड ट्यूबुल्स, है ना, रेटेड टेस्टिस के थ्रू भाषा रिफरेंशिया में गया, भाषा रिफरेंशिया जाके खुला कहाँ, वहाँ एपिडिडिमिस में भाग डिफरेंस में आया, इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है। आपने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, बल्थर ग्लैंड का क्या काम होता है ना। उसके अलावा सेमिनल साइकिल्स क्या करता है,
कौन सा लुब्रिकेंट क्या निकालता है, एवरीथिंग योर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, सारा आपका क्लियर हो गया। फिर हम लोग देखे थे कि देखो जी मेल में जो होता है ना, एक होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, इसी पढ़ लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। मेल में कॉन्ट्रासेप्टिव को बोलते हैं वेजेक्टोमी और फीमेल में कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे थे फीमेल में, तो फीमेल में बोले थे कि फीमेल में कुछ नहीं है, बल्कि सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर की बात करेंगे तो फीमेल में आप देखेंगे कि उन लोग का वॉइस जो होता है ना हाई पिच होता है, इसलिए स्टेशन पे अलाउंस करने वाला नहीं, अलाउंस करने वाली होती है। इसके अलावा देखेंगे महिलाओं में तो उन लोग का ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर उनमें देखेंगे तो उन लोग का जो हिप है ब्रॉड हो जाएगा। महिलाओं का हिप ब्रॉड इसलिए होता है क्योंकि उनको फ्यूचर में बेबी को प्रोड्यूस करना होता है, बेबी देना होता है, बर्थ करना होता है, इसलिए उन लोग का ये, उन लोग का फेस देखेंगे तो स्मूथ रहेगा, लेस सेंसिटिव रहेंगे, ठीक है। उस स्टेज में देखेंगे उन लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह आना शुरू हो जाता है उस स्टेज में। दिस इज द सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर इन फीमेल का है। ऑर्गन की बात करेंगे तो देखिए जी फीमेल जैसे मेल का तो सेक्सुअल कैरेक्टर क्या था, टेस्टिस था, जबकि फीमेल का था ओवरी था, है ना, ओवरी ओवम को निकालता है। फिर इसका देखे थे, इसके अलावा बहुत सारा आता है, फीमेल का जेनिटल ऑर्गन बताए थे, लेबियम मेजुला, लेबियम क्लाइटोरिस है, हाइमेन, ये सब डिस्कस किए थे यार हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे, देखे थे कि थोड़ा सा क्या कि देखो ना उन लोगों में जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्सिव मैकेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है ना, आगे ये हुआ वो होगा, ये सब होगा, ठीक है, ये सब हो गया। फिर इसका देखे थे oogenesis वगैरह, स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह, ये सब आ गया, गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए एक प्यारा सा स्टेप आता है, आपको याद होगा, सबसे पहले इस स्टेप में क्या देखे थे, सबसे पहले आप देखे थे गैमेटोजेनेसिस, क्या हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। गैमेटोजेनेसिस में दो चीज देखे थे, अगर मेल रहेगा तो उसके अंदर देखेंगे आप स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। फीमेल रहेगी तो उसके अंदर आप देखेंगे oogenesis होगा। जैसे गैमेट बन जाएगा अब क्या होगा, सेकेंड स्टेज में इंसेमिनेशन हो रहा है, इंसेमिनेशन हो रहा था, है कि नहीं, गैमेट बन गया, इंसेमिनेशन हो गया। जब इंसेमिनेशन हो गया तो क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था, है ना, आराम से पढ़ते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया था हम लोग देखे थे इम्प्लांटेशन, क्या है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन इसी हो गया था, हम लोग कहते, दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा। उस पर आता जेस्टेशन पीरियड, क्या था, जेस्टेशन, जिसको बोलते हैं गर्भकाल। जेस्टेशन पीरियड इससे खत्म हो गया था, लास्ट क्या था, पास्चुरेशन, पास्चुरेशन, पास्चुरेशन। तो कुछ स्टेप था, आपको याद है ना। हम बेसिकली ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, पॉडकास्ट में सिर्फ आपको रिकॉल करवाना होता है कि आप नहीं पढ़ा ये देखा है कि नहीं। तो इंसेमिनेशन क्या होता है आप जान चुके हैं, इससे पहले गैमेटोजेनेसिस क्या होता है जान चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल रहेगा तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रहेगी तो oogenesis। इंसेमिनेशन का मतलब मेल अपने पेनिस के थ्रू फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करता है अपने स्पर्म को, इसलिए इंसेमिनेशन। अब बात करेंगे हम फर्टिलाइजेशन। आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बताइए, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आप बताइए कि फर्टिलाइजेशन फीमेल में कहाँ होता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। यू आपसे बात हो रही है, टाइपिंग कीजिए, फर्टिलाइजेशन फीमेल में कहाँ होता है। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, आपको पता है यूटेरस में होता है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग। फिर देखें जेस्टेशन का मतलब मेल का जो, मेल का नहीं फीमेल का जेस्टेशन पीरियड जो होता है, फीमेल का जेस्टेशन पीरियड होता है वो ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं मतलब 9 मंथ का होता है, 9 मंथ फर्स्ट वीक होता है। पास्चुरेशन है, बेबी डिलीवर हो गया, पास्चुरेशन हो गया। तो कुछ स्टेप था ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था। फिर हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, नहीं तो कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग पढ़े थे बहुत कुछ, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, है ना, तो ये सब पढ़े थे। नेचुरल मेथड में आपने देखा था बहुत सारा एमिनोरिया देख लिया था, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो था वो देख लिया आपने, क्वाइटस इंटरप्टस देखे थे आप, है ना। तो इसे हम यहाँ ब्रीफ इंक्लूड नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको याद दिलाना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर आपने इसको देखा था आपने वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी तो पता ही है। हार्मोन क्या कर रहा था आपको पता है, पिल्स क्या कर रहा था वो जानते हैं। मेल में कॉन्ट्रासेप्टिव का बड़ा एक प्यारा था CONDOM था, ठीक है, तो मेल में ये था। फीमेल में भी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, बहुत सारा था, कॉपर टी था, मालाडी था, NILG, बहुत सारा टैबलेट था, हम लिखा चुके हैं, है ना। आप इसीलिए मैं बोलता हूँ आप NCERT को पढ़िए, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी मेरा करके देख लीजिए, ठीक है, काफी डन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो आप देखें कि हमने आपको कुछ मिनट के अंदर ही पॉडकास्ट के जरिए, है ना, हमने आपके लिए इतना लाया। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम क्या करें, हम एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी के तहत हम आपसे पहुंच सके। थैंक यू सो मच।